हेलो स्टूडेंट्स, मैं कैलाश कुमार। आज की वीडियो में हम लोग जो टॉपिक पढ़ेंगे उस टॉपिक का नाम है इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो इस टॉपिक में हम लोग को क्या क्या पढ़ना है, इस टॉपिक को ध्यान रखिएगा, अच्छे से पढ़िएगा। अगर आपको कहीं पे भी कन्फ्यूजन रह जाएगा तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा और आप वीडियो को आधे पे छोड़ के मत जाइएगा। मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, आप लोग वीडियो को पूरा देखिए, तभी आपको कोई फ़ायदा है, नहीं तो फिर कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। ठीक है ना, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या लिखा है, सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कैरेक्टराइज्ड बाय द फ्यूजन ऑफ द मेल एंड फीमेल गैमेट्स, द फॉर्मेशन ऑफ द जाइगोट एंड एम्ब्रियोजेनेसिस। ध्यान रखिए क्या लिखा है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को कैरेक्टराइज किया जाता है कब, जब मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का फ्यूजन होता है। ये मैं पिछले वाली लेक्चर में अच्छे से समझा दिया था कि मेल गैमेट यानी स्पर्म, फीमेल गैमेट यानी ओवम, दोनों का जब फ्यूजन होता है तब जाइगोट बनता है, जाइगोट से एम्ब्रियो बनता है, एम्ब्रियो से फिर एक न्यू बेबी बनता है। तो ये सब मैं पिछले वाले लेक्चर में जो थोड़ा बहुत बेसिक जो था वो मैं अच्छे से समझा दिया था। अगर आप नहीं देखे हो पिछले वाले वीडियो लेक्चर तो 15 या 20 मिनट का वीडियो लेक्चर आप लोग स्पीड बढ़ा के आप लोग उसको देख लीजिएगा, काफ़ी जल्दी जल्दी समझे। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कैरेक्टराइज्ड बाय द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, फॉर्मेशन ऑफ द जाइगोट एंड एम्ब्रियोजेनेसिस। समझे। अब देखिए यहाँ पे कुछ इवेंट्स है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के, जिसको 3 डिस्टिंक्ट स्टेजेस में बांटा गया है। तो यहाँ पे लिखते हैं कि द इवेंट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ग्रुप्ड इनटू 3 डिस्टिंक्ट स्टेजेस। ठीक है, सबसे पहला स्टेज कौन है, प्री फर्टिलाइजेशन, दूसरा क्या फर्टिलाइजेशन, तीसरा क्या पोस्ट फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि आखिर प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स जो है वो है क्या, वो समझते हैं। समझिए यहाँ पे प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स क्या होता है। प्री मीन्स होता ही है, प्री मीन्स क्या होता है, बिफोर होता है, मतलब के पहले। तो फर्टिलाइजेशन मीन्स क्या होता है, फ्यूजन ऑफ गैमेट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। वैसे हम लोग फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में अच्छे से समझेंगे कि फर्टिलाइजेशन इवेंट्स होता क्या है, लेकिन अभी प्री फर्टिलाइजेशन पढ़े, यानी फर्टिलाइजेशन होने से पहले क्या क्या हो रहा है वो हम समझेंगे प्री फर्टिलाइजेशन। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है कि इवेंट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रायर टू द फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, मतलब गैमेट्स के फ्यूज होने से पहले का इवेंट, उसको हम क्या बोलेंगे, प्री फर्टिलाइजेशन बोलेंगे। और इस इवेंट में हम लोग को 2 मेन चीज़ पढ़ना है, वो क्या क्या पढ़ना है, तो गैमेटोजेनेसिस पढ़ना है, दूसरा क्या पढ़ना है, गैमेट ट्रांसफर पढ़ना है। क्या पढ़ना है, गैमेटोजेनेसिस, दूसरा क्या पढ़ना है तुमको, गैमेट ट्रांसफर पढ़ना है। ठीक है, अब हम लोग जो पढ़ते हैं वो क्या पढ़ेंगे, गैमेटोजेनेसिस पढ़ेंगे। ध्यान दीजिए, गैमेटोजेनेसिस मीन्स ये होता है कि गैमेटोजेनेसिस मीन्स यानी कि ये जो वर्ड आपको जो दिख रहा है जिनेसिस, जिनेसिस मीन्स ही होता है फॉर्मेशन। क्या होता है, फॉर्मेशन। मैं वहाँ पे लिख दिया हूँ फॉर्मेशन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा है कि प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द 2 टाइप्स ऑफ गैमेट्स। जब 2 टाइप के गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है वैसे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, गैमेटोजेनेसिस बोलते हैं। कौन कौन से गैमेट, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट। ध्यान रखिएगा कि मेल गैमेट को ही हम लोग क्या बोलते हैं, स्पर्म बोलते हैं, और फीमेल गैमेट को ही हम लोग क्या बोलते हैं, ओवम बोलते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे एक लाइन देखिएगा, ये एनसीईआरटी में ये लाइन लिखा है, इसको मैं अच्छे से आप लोग को यहाँ पे समझा दिया हूँ, तो आप लोग इस लाइन को समझिएगा क्या लिखा है, गैमेट्स आर हैप्लॉइड सेल्स। अब कई बच्चे को ये कन्फ्यूजन रहता है कि हैप्लॉइड सेल्स क्या होता है, डिप्लॉइड सेल्स क्या होता है, क्रोमोजोम्स क्या होता है। ऐसे हम लोग इसको डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन अभी जो है आप लोग इंट्रोडक्शन करें ताकि आप जितने भी पॉइंट्स आगे पढ़ो वो आपको समझने में प्रॉब्लम ना आए। इसके लिए मैं यहाँ पे कुछ पॉइंट्स जो है लिखा हूँ एक्स्ट्रा, वो आपको समझने के लिए। अगर आप इसको चाहो तो लिख भी सकते हो, कॉपी पे लिख लोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, नहीं लिखना चाहते हो तो कोई भी ज़रूरत नहीं है। समझे। देखिए यहाँ पे एक टर्म आता है प्लॉइडी। आखिर प्लॉइडी हम कहते किसको हैं, द नंबर ऑफ सेट्स ऑफ क्रोमोजोम इन अ सेल। किसी सेल में कितने सेट ऑफ क्रोमोजोम्स है उसको हम क्या बोलते हैं, प्लॉइडी बोलते हैं। तो उसके बेसिस पे 2 टर्म यहाँ पे, एक आता है हैप्लॉइड सेल, डिप्लॉइड सेल, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था अभी ऊपर जो देखा था हैप्लॉइड सेल को। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हैप्लॉइड सेल का बात हो रहा है। तो हैप्लॉइड सेल में क्या होता है कि सिंगल सेट ऑफ क्रोमोजोम्स हमको दिखाई देता है, और डिप्लॉइड सेल में 2 सेट्स ऑफ क्रोमोजोम्स जो होता है वो मिलता है। ठीक है, अब देखिए ये क्या होता है कि अब लोग हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म, देखिए अब जिन ऑर्गेनिज्म की बॉडी है, मैं यहाँ पे हिंदी में लिख दिया हूँ ताकि आप लोग को समझने में प्रॉब्लम ना आए।
यहाँ पे मैंने क्या लिखा है कि जिन ऑर्गेनिज्म की बॉडी हैप्लॉइड सेल से बनी होती है वैसे ऑर्गेनिज्म को हम क्या बोलते हैं, हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म कहते हैं। तो यहाँ पे मैंने हिंदी में लिख दिया, एक बार फिर से पढ़ लीजिए। जिन ऑर्गेनिज्म की बॉडी हैप्लॉइड सेल से बनी होती है उसको हम हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म कहते हैं, और जिस ऑर्गेनिज्म की बॉडी डिप्लॉइड सेल से बनी होती है उसको हम क्या बोलते हैं, डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। ठीक है, तो जितना भी ये मैं समझा रहा हूँ ना, बस अब आपको समझना है कि आगे के टर्म जो आप पढ़ोगे, डिवीजन ऑफ सेल्स पढ़ोगे, तो उसमें आपको प्रॉब्लम ना आए, इसलिए मैं ये सब पॉइंट्स यहाँ पे एक्स्ट्रा लेके आया हूँ। देखिए अब एन होता क्या है, एन क्या होता है, एन का मतलब होता है कि नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स, कितने क्रोमोजोम्स है। जैसे अगर आप ह्यूमन में बोले तो एक से मतलब कि 23 पेयर्स में रहता है क्रोमोजोम्स, तो यहाँ पे टोटल क्रोमोजोम्स कितने हो जाएंगे, 46 क्रोमोजोम्स होंगे। और ये डिप्लॉयड होता है, कितना हम लोग मतलब होते हैं डिप्लॉयड, मतलब कि जितने भी सेल्स होते हैं वो सब क्या होता है, डिप्लॉयड। अभी हम लोग और समझते हैं इसके बारे में, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। जैसे क्रोमोजोम, अब आप बोलोगे कि भैया क्रोमोजोम होता क्या है, इतना तो सब कुछ बता दिया कि एन इक्वल टू नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स होता है, नंबर ऑफ से मतलब सेट ऑफ क्रोमोजोम्स होता है। लेकिन क्रोमोजोम्स क्या है, तो ध्यान रखिएगा कि थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है जो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, क्रोमोजोम्स बोलते हैं। आप जेनेटिक्स जब पढ़ोगे, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, तो उसमें आप अच्छे से समझोगे क्रोमोजोम्स, उसमें तो पूरा खेल क्रोमोजोम्स का ही है, समझे। तो ध्यान दीजिए कि अब हम लोग हैप्लॉइड सेल्स जो होता है हम लोग को किस में दिखाई देता है, तो ए सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म में हम लोग को हैप्लॉइड सेल्स दिखाई देता है, समझे। और डिप्लॉइड सेल्स केस में दिखाई देता है, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म करता है उसमें हमको क्या दिखाई देता है, डिप्लॉइड सेल्स होता है। ठीक है, अब यहाँ पे दिखाई दिए, देखिए कि एवरी सेल इन ह्यूमन बॉडी इज डिप्लॉयड एक्सेप्ट स्पर्म एंड ओवम सेल। चाहे आप लीवर सेल की बात कर लो, जो भी सेल बात कर लो, सब हमारे बॉडी में क्या होता है, डिप्लॉयड होता है। लेकिन सिर्फ किसको छोड़ के, स्पर्म को और ओवम को छोड़ के, यानी कि मेल गैमिट और फीमेल गैमिट को छोड़ के, है नहीं। अब यहाँ पे समझिएगा कि मैं यहाँ पे क्या बोलना चाह रहा हूँ, उसको अच्छे से समझिए। कि जैसे मान लीजिए कोई एसेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म है, वो क्या होता है, हैप्लॉइड होता है कि नहीं होता है। अब जैसे वो यहाँ पे बर्ड और स्पोर्स के द्वारा क्या हो गया कि रिप्रोड्यूस किया, तो अब ये एन है, पेरेंट सेल जब एन है तो ये भी तो एन ही होगा। और जो न्यूली फॉर्म्ड ऑर्गेनिज्म होगा वो भी हैप्लॉइड ही होगा। एन मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, हैप्लॉइड। जब 2n होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, डिप्लॉइड बोल देंगे। लेकिन जैसे अगर आप, मैं आपको बात पहले ही बता दिया था कि ह्यूमन के जितने भी सेल्स होते हैं वो सब क्या होते हैं, डिप्लॉइड होते हैं, एक्सेप्ट स्पर्म और एग को छोड़ के। तो यहाँ पे देखिए कि स्पर्म जो होता है वो क्या है, एन है, और एग क्या है, एन है, यानी कि हैप्लॉइड है। ये जब आपस में दोनों फ्यूज करता है, यानी कि क्या करता है, फर्टिलाइजेशन करता है, यानी कि क्या करता है, फर्टिलाइजेशन करता है। तो फर्टिलाइजेशन करके क्या बनता है, जाइगोट बनता है। तो ये जाइगोट जो बनता है ये क्या है, डिप्लॉयड है। देखिएगा क्वेश्चन आपसे पूछ देगा कि स्पर्म और एग हैप्लॉइड होता है या डिप्लॉयड होता है, तो आपको आंसर देना है हैप्लॉइड होता है। लेकिन वहीं पे अगर आपको पूछे कि जाइगोट हैप्लॉइड होता है या फिर डिप्लॉयड होता है, तो आपको ध्यान रखना कि जाइगोट जो होता है वो क्या होता है, डिप्लॉयड होता है। क्यों, क्योंकि यहाँ से स्पर्म हैप्लॉइड है, एग हैप्लॉइड है, दोनों फ्यूज किया तो दोनों क्या मिला, डिप्लॉयड हो गया ना, जाइगोट डिप्लॉयड है। इसी तरीके से एम्ब्रियो भी डिप्लॉयड होता है, फीटस भी डिप्लॉयड होता है, और बेबी भी डिप्लॉयड होता है। ठीक है, तो ये आई थिंक शायद अब आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि हैप्लॉइड क्या होता है, डिप्लॉयड क्या होता है। आगे जितने भी टर्म्स आएंगे अब आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं कि एनसीईआरटी में क्या क्या जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उसको हम लोग और अच्छे से समझते हैं। ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या लिखा है कि इन सम एल्गी द टू गैमेट्स आर सो सिमिलर इन अपीयरेंस। ध्यान दीजिए, एल्गी के केस में क्या होता है कि गैमेट्स जो होता है, चाहे मेल गैमेट हो फीमेल गैमेट हो, दोनों क्या होता है कि सिमिलर होता है। उसमें हम लोग को पहचानना जो होता है वो थोड़ा काफ़ी प्रॉब्लम हो जाता है कि कौन मेल गैमेट है कौन फीमेल गैमेट है, क्योंकि दोनों का स्ट्रक्चर मॉर्फोलॉजिकल दोनों का क्या है, सेम है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि इन सम एल्गी द टू गैमेट्स आर सो सिमिलर इन अपीयरेंस दैट इज नॉट पॉसिबल टू कैटेगराइज। उसको हम पहचान नहीं सकते हैं कि उसमें मेल गैमेट कौन है और फीमेल गैमेट कौन है। तो ऐसे गैमेट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, होमोगैमेट्स बोलते हैं, या फिर क्या बोलते हैं, आइसोगैमेट्स बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना कि होमोगैमेट्स और आइसोगैमेट्स हम कहते किसको हैं और ये किस में देखा जाता है। तो ये एग्जाम्पल याद रखिएगा, किस में, एल्गी में है। ठीक है ना। अब एक इसी तरीके से होता है हेट्रोगैमेट्स।
इसी तरीके से नहीं, इसका अपोजिट होता है हेट्रोगैमेट्स। ठीक है, तो हेट्रोगैमेट्स क्या होता है वो देखिए, इन अ मेजोरिटी ऑफ सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म, जितने भी सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म है, मेजोरिटी बोला है यहाँ पर, ध्यान दीजिएगा कि गैमेट्स प्रोड्यूस्ड आर ऑफ टू मॉर्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट टाइप्स। तो गैमेट्स जो प्रोड्यूस्ड जो होता है वो दो डिफरेंटली मॉर्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट टाइप से होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, हेट्रोगैमेट्स भी बोलते हैं। अब जैसे देखिए यहाँ पे कि मेल गैमेट्स को हम जनरली एंथ्रेजॉइड्स भी बोलते हैं और स्पर्म भी बोलते हैं, और फीमेल गैमेट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, एग भी बोलते हैं और ओवम भी बोलते हैं। ठीक है, आगे समझते हैं। अब देखिए यहाँ पे सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिज्म है, यहाँ पे क्या लिखा है अच्छे से समझिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ये सारे एनसीईआरटी के। इससे बाहर आपको बोर्ड्स में कहीं भी क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है, कोई भी नहीं पूछ रहा है, मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, क्योंकि मैं सारे पॉइंट्स आपको कवर कर रहा हूँ। ठीक है ना, इसलिए आप अच्छे से पढ़िए, बस वीडियो को बीच में स्किप करके नहीं जाइएगा, नहीं तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ। देखिए सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिज्म क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म जनरली इन्वॉल्व फ्यूजन ऑफ गैमेट्स फ्रॉम टू डिफरेंट इंडिविजुअल्स। देखिए क्या बोला है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है ऑर्गेनिज्म में, जनरली इसमें फ्यूजन, गैमेट्स का फ्यूजन होता है, दो डिफरेंट इंडिविजुअल इसमें इन्वॉल्व रहता है। ठीक है, लेकिन ये हमेशा सही नहीं है, बट दिस इज़ नॉट ऑलवेज ट्रू, लेकिन ये क्या है कि हमेशा सही नहीं है। अब यहाँ पे कुछ आपको टर्म समझ में आएगा, यूनिसेक्सुअल, बाईसेक्सुअल, मोनोसियस, डायोसियस। तो इस सब टर्म में अच्छे समझिए, काफ़ी बच्चे को क्या होता है कि कन्फ्यूजन रहता है कि यूनिसेक्सुअल क्या होता है, बाईसेक्सुअल क्या होता है। तो इस सारे कन्फ्यूजन को यहाँ पे दूर करने के लिए मैंने सेपरेट, मतलब एनसीईआरटी से लाइन उठा के अलग से एक डेफिनेशन टाइप में पॉइंट बना के मैं आपको लिख दिया हूँ, ताकि आप लोग अच्छे से याद भी कर सको, और 3-4 बार पढ़ोगे तो आपको सारा कन्फ्यूजन जो है वो दूर हो जाएगा। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे यूनिसेक्सुअल क्या होता है। हाँ, यूनिसेक्सुअल क्या होता है, यहाँ पे मैंने लिखा है कि प्लांट्स मे हैव बोथ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स इन द डिफरेंट प्लांट्स। ध्यान दीजिए क्या लिखा है कि प्लांट्स में हैव बोथ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, ऐसे प्लांट्स जिसमें मेल और फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स जो है डिफरेंट प्लांट्स में दिखाई देगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, यूनिसेक्सुअल बोलेंगे। यहाँ पे देखिएगा डिफरेंट प्लांट है, जब मेल मेल पेरेंट अलग प्लांट में, फीमेल पेरेंट अलग प्लांट में हमको दिखाई देगा, तो वैसे प्लांट को हम क्या बोलेंगे, यूनिसेक्सुअल बोलेंगे। लेकिन बाइसेक्सुअल किसको बोलेंगे, जो सेम प्लांट में हमको मेल पार्ट भी दिखाई दे देगा, मेल पेरेंट भी, फीमेल पेरेंट, मतलब कहने का मतलब यहाँ है बाइसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, बाइसेक्सुअल का अगर आपको बोलेगा डेफिनेशन लिखने के लिए, तो आप कैसे लिखोगे, सेम वही लिखोगे, प्लांट्स में हैव बोथ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर इन द सेम प्लांट। यहाँ पे डिफरेंट की जगह बस आपको क्या लगा देना है, सेम प्लांट लगा देना है, तो आपको बाइसेक्सुअल होगा। तो यानी ऐसे प्लांट्स जिसमें मेल और फीमेल दोनों पार्ट हमको दिखाई देता है, उसको हम क्या बोलेंगे, यूनिसेक्सुअल बोलेंगे। सॉरी, दिखाई देता है उसको हम क्या बोलेंगे, बाइसेक्सुअल बोलेंगे। और यूनिसेक्सुअल हम किसको बोलेंगे, अलग अलग प्लांट में हमको अलग अलग पार्ट दिखाई देगा, मेल पार्ट अलग, फीमेल पार्ट अलग, तो उसको हम क्या बोलेंगे, यूनिसेक्सुअल बोलेंगे। तो आई थिंक अब आपको क्लियर हो गया होगा कि यूनिसेक्सुअल क्या होता है, बाइसेक्सुअल क्या होता है। समझने में प्रॉब्लम आए तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इन सेवरल फंजाई एंड प्लांट्स, फंजाई और प्लांट्स में सच एज होमोथैलिक एंड मोनोसियस आर यूज टू डेनोट बाइसेक्सुअल कंडीशन। यहाँ पे ध्यान दीजिए क्या बोल रहा है कि फंजाई और प्लांट्स में क्या हो रहा है कि होमोथैलिक और मोनोसियस वर्ड, होमोथैलिक और मोनोसियस वर्ड हम किसके लिए यूज़ करते हैं, जो बाइसेक्सुअल कंडीशन है। अब मैं आपको पहले समझा दिया था कि बाइसेक्सुअल कंडीशन हम किसको बोलते थे, सेम प्लांट पे मेल और फीमेल पार्ट दोनों दिखाई दिखाई पड़े मिल जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, बाइसेक्सुअल बोलते हैं ना। तो बाइसेक्सुअल की होमोथैलिक और मोनोसियस किसको डोनेट कर रहा है, बाइसेक्सुअल कंडीशन को डोनेट कर रहा है। इसका एग्जांपल क्या था, फंजाई और कुछ प्लांट्स हैं, समझे। अब हेट्रोथैलिक और डायोसियस, इसका कहने का मतलब ये यूनिसेक्सुअल कंडीशन को डिनोट करता है। तो हेट्रोथैलिक और डायोसियस किसको, यूनिसेक्सुअल कंडीशन को, ध्यान दीजिएगा। और यहाँ पे मोनोसियस और होमोथैलिक किसको, बाइसेक्सुअल कंडीशन को। तो ये दोनों भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, नहीं क्लियर हो तो मैं फिर से बता रहा हूँ, आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। अब यहाँ पे ध्यान दें कि इन फ्लावरिंग प्लांट्स द यूनिसेक्सुअल मेल फ्लावर इज स्टेमिनेट, दैट इज बियरिंग स्टेमन्स। ध्यान रखिएगा,
अभी मैं आपको सिर्फ बता देता हूँ कि स्टैमिनेट क्या होता है, स्टैमिन्स क्या होता है। इससे नेक्स्ट वाला जो चैप्टर है आई थिंक शायद मैं इसके बाद एक वीडियोज़ और आई थिंक शायद जो बाकी रहेगा 1 या 2, तो 2 दिन के बाद हम लोग जो है नया चैप्टर जो स्टार्ट करेंगे। 1 या 2 दिन हो सकता है, परसों से या फिर तरसों से। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स पढ़ेंगे, तो उसमें तो हम लोग को पूरे लेक्चर में स्टेमेंस, पिस्टिल, ये सब हम लोग को पढ़ना है, अच्छे से समझना है उसमें, ठीक है ना। तो अभी आप लोग बस समझिए कि इन फ्लावरिंग प्लांट्स, जो फ्लावरिंग प्लांट्स जो होता है, यूनिसेक्सुअल मेल फ्लावर, उसको हम क्या बोलते हैं, स्टेमिनेट बोलते हैं। जो जिसमें हो दिखाई देता है उसको हम बियरिंग स्टेमेंस बोलते हैं। देखो, जबकि फीमेल में पिस्टिलेट होता है, और पिस्टिल्स, जिसमें पिस्टिलेट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, पिस्टिल्स, मतलब बियरिंग पिस्टिल्स को हम क्या बोलते हैं, पिस्टिलेट बोलते हैं, ठीक है। अब आगे देखिए यहाँ पे क्या बोला है कि सम फ्लावरिंग प्लांट्स बोथ मेल एंड फीमेल फ्लावर्स मे बी प्रेजेंट ऑन द सेम इंडिविजुअल। कुछ ऐसे फ्लावरिंग प्लांट्स हैं जिसमें मेल और फीमेल फ्लावर दोनों एक ही प्लांट पे दिखाई देता है, तो वैसे प्लांट को हम क्या बोलते हैं, मोनोसियस बोलते हैं। देखिए, यहाँ पे भी मोनोसियस टर्म आया था और पहले भी, अभी नहीं। यहाँ पे मोनोसियस कहने का मतलब क्या हो रहा है, समझिए कि ऐसे प्लांट, ऐसे फ्लावर जिसमें हमको मेल पार्ट, फीमेल पार्ट दोनों दिखाई दे दे, उसको हम क्या बोलेंगे, मोनोसियस बोलेंगे। डायोसियस किसको बोलेंगे, जब एक फ्लावर में हमको मेल पार्ट दिखाई देगा, दूसरे फ्लावर में हमको फीमेल फ्लावर दिखाई देगा। सॉरी, अच्छे से समझिए, एक बार आप कंफ्यूज हो गए हो, ध्यान से समझिए। कुछ फ्लावरिंग प्लांट्स में क्या होता है कि मेल और फीमेल फ्लावर दोनों सेम प्लांट पे प्रेजेंट, मतलब एक ही प्लांट पे मेल फ्लावर भी है, फीमेल फ्लावर भी है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, मोनोसियस बोलेंगे। लेकिन अब डिफरेंट फ्लावर्स, डिफरेंट प्लांट पे अलग अलग फ्लावर्स प्रेजेंट है, यानी मेल फ्लावर, फीमेल फ्लावर अलग अलग है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, डायोसियस बोलेंगे। तो आई थिंक अब आपको जो है क्लियर हो गया होगा कि मोनोसियस और डायोसियस में क्या डिफरेंसेस हैं, समझे। अब देखिए यहाँ पे कि मोनोसियस को, आप लोग को मोनोसियस प्लांट का 2 एग्जाम्पल याद रखना है, क्या क्या, कोकोर्बिट्स और कोकोनट्स। देखिए दोनों सी से ही है, तो आप लोग मोनोसियस प्लांट को C² से याद कर लीजिएगा, कोकोर्बिट्स एंड कोकोनट्स, ठीक है। डायोसियस प्लांट, देखिए डायोसियस प्लांट का अब आपको एग्जाम्पल याद रखना क्या चीज़, पपाया एंड डेट पाम, क्या चीज़, पपाया एंड डेट पाम। तो ये 2 एग्जाम्पल NCERT का है। बोर्ड में ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा कि मोनोसियस प्लांट का एग्जाम्पल क्या क्या है, आता है कोकोर्बिट्स, कोकोनट्स, यहीं से तो क्वेश्चन पूछता है बोर्ड में। जितना मैं पढ़ाऊँ ना, मैं गारंटी देता हूँ आप लोग पढ़ के जाओ, आप लोग बोर्ड्स में एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ के, चाहे ऑब्जेक्टिव हो, सब्जेक्टिव हो, कोई भी क्वेश्चन हो, ठीक है। डायोसियस प्लांट का एग्जाम्पल हम लोग को क्या क्या याद रखना है, पपाया और डेट पाम, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या लिखा है कि अर्थवर्म, अर्थवर्म स्पोंज, अर्थवर्म स्पोंज, टेपवर्म एंड लीच, क्या क्या है, अर्थवर्म, स्पोंज, टेपवर्म, लीच। ये टिपिकल एग्जाम्पल है किसके, बाइसेक्सुअल एनिमल्स के। ध्यान दीजिए, तब आपको बाइसेक्सुअल एनिमल्स का भी एग्जाम्पल याद रखना है, क्या, अर्थवर्म, स्पोंज, टेपवर्म, लीच, क्या क्या याद रखना है, अर्थवर्म, स्पोंज, टेपवर्म, लीच। ये किसके एग्जाम्पल है, बाइसेक्सुअल एनिमल्स के एग्जाम्पल है। बाइसेक्सुअल एनिमल्स यानी क्या, कि मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर जो है सेम मिल जाएगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स मिल जाएगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, बाइसेक्सुअल एनिमल्स बोलेंगे। उसको हम हर्माफ्रोडाइट्स भी बोलते हैं, ठीक है। तो आपको बस इसमें एग्जाम्पल याद रखना है किसका, बाइसेक्सुअल एनिमल्स का, कि अर्थवर्म, स्पॉन्ज, टेपवर्म, लीच जो होता है, ये 4 जो है एग्जाम्पल है किसके, बाइसेक्सुअल एनिमल्स के, ठीक है। अब कॉकरोच जो होता है ये एग्जाम्पल है किसके, यूनिसेक्सुअल स्पीसीज के। तो यहाँ पे आपको कॉकरोच जो है किसका, यूनिसेक्सुअल स्पीसीज का, ठीक है। तो आज ये छोटा सा लेक्चर है, आज के लेक्चर में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। कल के लेक्चर में आई थिंक शायद मैं पूरा कोशिश करूँगा, थोड़ा सा वीडियो आधा घंटा से ज़्यादा का भी बनेगा तो कोई दिक्कत नहीं। हम लोग कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट वीडियो में लेक्चर को कंप्लीट कर दे, या फिर हो सकता है 2 वीडियोज़ में ही मैं डिवाइड कर दूँ। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना कि सर आपको मतलब आपको क्या चाह रहे हो, कि एक ही वीडियोज़ में मैं चैप्टर को कंप्लीट कर दूं, या फिर 2 लेक्चर बनाऊं इसके लिए। तो आप लोग वीडियो में इस बात का जवाब दीजिएगा, तो मैं आपके हिसाब से ज़रूर काम ऐसा करूँगा, ठीक है ना। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आप लोगों को कैसा वीडियो लगा, तो आप लोग प्लीज़ कमेंट कीजिएगा ज़रूर, ठीक ना। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक ज़्यादा से ज़्यादा कीजिएगा, ताकि मुझे मोटिवेट हमेशा रहता कि नहीं, जो मैं मेहनत कर रहा हूँ वो बच्चे लोग को अच्छा लग रहा है। नहीं तो ऐसा होता है ना कि अंदर अंदर मन करता है कि नहीं, छोड़ देते हैं, कोई रिस्पॉन्स तो मिल नहीं रहा है ना। तो नहीं, आप लोग रिस्पॉन्स दीजिए, तो इससे अच्छे भी बेटर तरीके से जो है मैं कल समझाऊँगा। तब तक के लिए बाय, थैंक यू सो मच।